ये बहुत बड़ी खबर है। तुझे क्या? तू है कौन? बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, इसको आप हर तरफ फैला दे। ये हमारा सिद्धांत है, हम घर में घुस के मारेंगे। वाह भाई वाह। घर में घुस के मारेंगे, ये भारत में बड़ा फेमस हो गया और इतना फेमस हो गया कि पाकिस्तान में भी फेमस हो गया। बच्चा बच्चा जानता है, सब जानते हैं। इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर ने पाकिस्तान के अंदर घुस के मारने का दावा किया है। सही बात है। राजनाथ सिंह ने भारतीय टीवी को इंटरव्यू के दौरान कहा कि अगर किसी भी पड़ोसी मुल्क से कोई भारत में खलल डालने की कोशिश करेगा, यदि वो भाग कर पाकिस्तान में जाएगा तो पाकिस्तान में घुस कर मारेंगे। चुन चुन करके हिसाब लेना, ये मेरी फितरत है। पाकिस्तान ने इंडिया के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर दी है। तो बेटा एक काम कर, सरसों का तेल लगा के उल्टा लेट। पाक लड़ेगा युद्ध है। पाकिस्तान आज भी वहीं खड़ा है जहाँ जिन्ना की एम्बुलेंस खराब हुई थी। आपने देख लिया कि मेरे जाने के बाद मुल्क की क्या माचूदी है। हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। मैं अगर लड़का होती तो एक ही चीज बोलती, अच्छी मेरा। पाकिस्तानी आर्मी भारतीय सेना का मुकाबला नहीं कर सकती। क्यों? पतलून गीली हो जाती है भारतीय सेना को देखकर। पाकिस्तानी फौज सिर्फ पाकिस्तानी आवाम और पाकिस्तानी पुलिस पर अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल सकती है। और ये सारी सूरत हाल पाकिस्तान आर्मी के जवानों ने पंजाब पुलिस को लहूलुहान कर दिया। मोगेम्बो खुश हुआ। बतौर मतलब इंडिविजुअल पाकिस्तानी हर बंदे ने अपने ऊपर कितना काम करना है, बहुत ज्यादा। तुम पाकिस्तानियों को आतंकवादी से इंसान बनना होगा। हाँ, सीमा के उस पार से आतंक होता था। जो हमारे अनमोल रतन है, जी हाँ बिल्कुल, आप सब लोग जानते ही हैं, हमारे यहाँ तो जी बहुत सारा ढेर लगा हुआ है। हमारे हीरे जैसे हमने लोग पाल रखे हैं सालों से। क्या उस समय दिल्ली में बैठे हुए लोगों का दायित्व नहीं था कि हिसाब चुकता करे? अरे सर, वो क्या हिसाब चुकता करते, उनको तो ठीक से बोलना तक नहीं आया अभी तक। जरा सुनिए। 40 वर्ष पहले चिकमंगलूर में अच्छा, इंदिरा जी की शानदार जीत ने ठीक है, देश की राजनीति को ठीक है, बलात्कार रख दिया। अरे शर्म करो। इनके राज में आए दिन हिंदुस्तान में बम धमाके होते थे। पिछले 10 सालों में देश में सुकून है, अमन है, और वो किस वजह से? सिर्फ मोदी जी की वजह से। मुझे सत्ता की कुर्सी की परवाह नहीं है, मुझे चिंता मेरे देश की। क्या बात है सर, क्या बात है सर। 40 साल से आतंकवाद हिंदुस्तान के सीनों में गोलियां दाग रहा है, मगर फिर भी सुधरने को हम तैयार नहीं है। भारत माँ की सीने में गोलियां दागी जा रही है। पुलवामा में जो कामयाबी है, ये हमारा सिद्धांत है, हम घर में घुस के मारेंगे। एक तरह तो हम कह रहे हैं कि हमें ट्रेड करनी है, हमें टमाटर आलू प्याज लेना है भारत से। अब तो बच्चा बच्चा जानता है कि क्या बात कर रहे हैं? पानी से रोजे रखें, पानी से ही खोलने होंगे, और किसी को तो शायद पानी भी नहीं मिला होगा। दूसरी तरफ वो कह रहे हैं घुस के मारेंगे। ये ताकत है भारत की। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने भारत की सरपरस्ती में राजनाथ सिंह ने भारतीय टीवी को इंटरव्यू के दौरान कहा कि अगर किसी भी पड़ोसी मुल्क से कोई भारत में खलल डालने की कोशिश करेगा, कोई भी टेररिस्ट हमारे पड़ोसी देश से भारत को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा, यहाँ पर जी आतंकवादी हरकतें करेगा, तो उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। अगर वो भागकर पाकिस्तान जाएगा तो पाकिस्तान में घुसकर मारेंगे। यदि वो भाग कर पाकिस्तान में जाएगा तो पाकिस्तान में घुस कर मारेंगे। और मैं दोस्तों इंतजार लंबा नहीं कर सकता। वाह मोदी जी वाह, वाह मोदी जी वाह, आई लव यू मोदी जी। तो कैसे हो किटकैट? आई होप अच्छे होगे। मैं भी अच्छी हूँ। कि जमाना जो है ना, जमाना बदल चुका है, पाकिस्तान में तब्दीली आ चुकी है। क्यों इतना बोल बच्चन करती हो यार? अब आपकी तरफ आना चाहूंगी। पंजाब में रोटी 4 रुपए सस्ती 20 के बजाय 16 रुपए में मिलेगी। The next day. राजनाथ सिंह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी ने वाजे कर दिया है कि ये पॉलिसी बिल्कुल दुरुस्त है। बिल्कुल प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है बिल्कुल सच कहा है, और भारत में ऐसा करने की सलाहियत है। पाकिस्तान भी इसे समझने लगा है। पाकिस्तान भी इसे समझने लगा। तुम भी तो मोदी के चेले हो। और इसलिए मैं आपको कहना चाहूंगा, 7वें पाताल में होंगे उनको भी मैं छोड़ने वाला नहीं। भारत को खित्ते का गेम चेंजर कहा जाता है, और ऐसे नहीं कहा जाता। भारत फाड़ना चाहता है। क्या बोला? भारत फाड़ना चाहता है। क्या? भारत फाड़ना चाहता है। आजकल पाकिस्तानी भी यही कहते हैं कि यार उन्होंने हमारे घर में घुस के हमें मारा। इंडियन एजेंसीज ने पाकिस्तान में घुस के 20 के करीब ऐसे लोगों को मारा है जो कि कश्मीर से किसी न किसी तरीके से इन्वॉल्व थे, दहशतगर्दी में इन्वॉल्व थे। वो जैसे कि मेडल पहन लेते हैं ना लोग, अब पाकिस्तानियों को भी लग रहा है मोदी ने बोला था यार घर में घुस के मारेगा, देखो घर में घुस के मारा। तो 2 लोगों ने अभी फिर ये बात बोली है कि घर में घुस के मारेंगे। एक माननीय प्रधानमंत्री जी
श्री नरेंद्र मोदी और दूसरे माननीय रक्षा मंत्री जी श्री राजनाथ सिंह। दोनों के दोनों ने बोला है घर में घुस के मारेंगे। किस परिप्रेक्ष्य में, किस कॉन्टेक्स्ट में बोला ये मैं समझा देता हूं। और राजनाथ सिंह जी ने बड़ी प्यारी बात बोली। पहले तो मुझे आई हंसी, लेकिन बाद में दम था यार। आप बात सुनेंगे आपको मजा आ जाएगा सुन के। देखिए, उन्होंने बोला देखिए हम घर में घुस के मारेंगे, ये बात तो तय है, और घर में घुस के मारा भी, ये बात भी तय है। पाकिस्तान के सामने बड़ी समस्या है टेररिज्म की, आतंकवाद की, और अगर पाकिस्तानियों से नहीं संभल रहे हैं अपने टेररिस्ट तो हमें बता दें, हम आके उनको संभाल लेंगे। क्या कह रहे हैं? पाकिस्तानी मीडिया सुनकर कंफ्यूज हो गया कि क्या कह रहा है भारत का जो रक्षा मंत्री। व्हाट इज ही सेइंग आफ्टर ऑल? मैं फिर से बताता हूं, उन्होंने बोला क्या माननीय रक्षा मंत्री जी ने। उन्होंने बोला देखो भाई, घर में घुस के मारा था, घर में घुस के मारेंगे, इतनी बात तय है, लेकिन तुम्हारे घर में यानी कि पाकिस्तान के अंदर आतंकवादी हैं, या तो तुम संभाल लो, और तुमसे नहीं संभल रहे तो हमें बता दो, फिर हम घर में घुस के मारेंगे। अच्छा, पाकिस्तानी मीडिया में काफी वो परेशान हो गए, और उन्होंने बोला कि भारत अपने आप को लोकल पुलिसमैन समझता है, भारत ये समझता है हम कर देंगे, हम जज्बे वाली कौम है, हम ईमान वाली कौम है। कलमा पढ़ के पाकिस्तान में, हम मुसलमान हैं, हमारे में जज्बा जिहाद है, बहुत ज्यादा जज्बा है। हम इन भगोड़ों का और इन काफरों के बोलने का डर नहीं है। हमें जब ये हुकूमत आगे जाने देगी तो हम इंशाल्लाह इनका खूब मुकाबला करेंगे डट के, और हमारी एटमी ताकत इन सारे मुल्कों पर, अमेरिका पे, इंडिया पे, सारे इसराइल पे इंशाल्लाह भारी होगी। और हमारी जितनी भी यंग जनरेशन है, 70% पाकिस्तान में यंग जनरेशन है, और हम सारे मिलकर इसराइल का भी मुकाबला करेंगे और सारे काफरों का भी मुकाबला करेंगे। A few moments later. अभी जंग लड़ने वाले हालात तो नहीं है। उसकी बेसिकली वजह है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी जो काफी लोएस्ट है। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। और इसकी इकोनॉमी जब तक बेहतर नहीं होगी, हमारे पास जंगी हथियार तो हैं, हर चीज़ है, लेकिन हम अगर इसको चलाएंगे तो ये सारी दुनिया तबाह है। कि ये जो न्यूक्लियस पावर है, अच्छा न्यूक्लियस पावर है, इसके असरात पूरी दुनिया पे मरतब होते हैं। ये खाली इंडिया, पाकिस्तान या इसराइल पे नहीं है। अगर ये दो ममालिक मिलके अगर एटमी धमाका करते हैं तो इसमें सारी दुनिया में न्यूक्लियस का धुआं फैल जाएगा। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? सेम नॉनसेंसिकल जो बकवास की बातें होती है पाकिस्तानियों की, वो आपको पता है इनके 3-4 फिट डायलॉग हैं, पाकिस्तानियों के 3-4 फिट डायलॉग हैं। इसके अलावा तीसरी चौथी बात कुछ करते नहीं। जज्बे वाली कौम है, कलमा पढ़ के कौम बनी थी, बड़ा जोश है, हमारी कैपेबिलिटी भारत से ज्यादा है, टैलेंट भारत से ज्यादा है, लेकिन हमारे सियासतदान चोर हैं। अगर सियासतदान अच्छा होते तो हम ऐसा कद्दू में तीर मार देते, भाला मार देते। ये सब पाकिस्तानी कहते रहते हैं। भारत ठोक रहा है तो 2-3 ने तो ये भी कह दिया कि अगर भारत ठोक रहा है क्या गलत कर रहा है, इनको तो हमें ही ठोकना चाहिए। वाह क्या बात है। मैं आपको बता रहा हूं, इनसे अच्छा, अगर इनको जूते पड़ते रहे, इनसे अच्छा पड़ोसी नहीं है। अब आम 100 प्याज भी खाएं और 100 जूते। ये तो जब इनके पास थोड़े से पैसे आ जाते हैं, थोड़ा सा किसी बड़ी शक्ति का आशीर्वाद हो जाता है, तभी अपने बिल्कुल जिसको कहते हैं ना कि जूते से बाहर निकल के नाचना शुरू कर देते हैं। क्या करूं यार? वैसे तो मैं सोचती हूँ कि पॉलिटिक्स से है ना दूर रहूं, बहुत कुत्ती चीज होती है, लेकिन कभी कभी मेरे सामने ऐसे वीडियो या ऐसे बयान आ जाते हैं कि मेरे अंदर का किट्टू है ना, मेरे दिमाग में ऐसे मुक्के मारता है कि भाई ये अगर एक्सपोज नहीं किया ना तो तुम्हें माफ नहीं किया जाएगा। और इस देश का जागरूक इंसान होने के नाते मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं आप सबको ना कुछ सच्चाई दिखाती रहूं, चाहे वो राजनीति की हो या किसी चीज की, है ना। तो चलिए देखिए चमचों की राजमाता को। यह देश सिर्फ चंद लोगों की जागीर नहीं है। अरे राजमाता जी, हम भी यही कहना चाहते हैं कि ये देश सिर्फ चंद लोगों का नहीं है जो हर जगह सिर्फ एक ही नाम का ठप्पा लगा रखा है। रोड, कॉलोनी, मार्केट, बस स्टॉप, ट्रेन, रेलवे स्टेशन, क्या क्या गिनवाऊं, हर जगह सिर्फ एक नाम का ठप्पा। ये देश सिर्फ चंद लोगों का नहीं है। यह देश हम सब का है। इसे हमारे पुरखों ने अपने खून से सींचा है। अरे राजमाता जी, खून से सींचा या पसीने से सींचा या दूध से सींचा या बियर से सींचा, किसी से भी सींचा, लेकिन मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, ये जो पुरखों की बात कर रही हो तुम, ये क्या आपने दहेज में लेकर आई थी इटली से? मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। इसकी हवाओं में हमारी माँ बहनों के पसीना का नमक है। ये गलत बात है राजमाता जी। भारत तुम्हारा ससुराल है और यहाँ पर तुम्हारी माँ बहन तो नहीं हो सकती, किसी भी सूरत में नहीं हो सकती। और दूसरी बात, ये पसीने से नमक बनाने का फॉर्मूला किसने इजाद किया है, तुमने या पप्पू ने? गया मोदी जी खुद को महान मानकर देश और लोकतंत्र की मर्यादा का चिरहरण कर रहे हैं।
हमारे देश पर मुगल या अंग्रेज ऐसे ही राज नहीं करके गए। हमारी भोली भाली पब्लिक को है ना इन राजमाताओं जैसे लोगों ने अपने झांसे में ले लिया होगा। देख रहे हो कैसे हम हिंदुस्तानियों को एक हिंदुस्तानी के खिलाफ भड़का रही है, और इस राजमाता जी को ठीक से हिंदी बोलना नहीं आता। ये कभी पब्लिक के बीच में नहीं जाती, क्या पता इसको कि क्या क्या प्रॉब्लम फेस करती है जनता। विपक्षी नेताओं को डराने धमकाने, देख रहे हो डरी सहमी अबला नारी कैसे हमारे माननीय पीएम को सरेआम बोल रही है कि इन्होंने लोकतंत्र का चीरहरण कर दिया। इतना डराया है। भाजपा में शामिल कराने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। इतना डर मैंने आज तक नहीं देखा। हर पार्टी जो पावर में होती है दबाव डाल सकती है, रियलिटी है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। तो ये था आज का वीडियो। मोदी जी को पसंद करो या ना करो ये आपका पर्सनल मैटर है, लेकिन भाई साहब कम से कम अपने देश के लिए देशभक्ति आप में ना कूट कूट कर भरी होनी चाहिए। ऐसे कोई बाहर का बंदा आकर आपको है ना बलगरा नहीं सकता। जो आग देशवासियों के दिल में है वो आग मेरे दिल में भी है। खुद का दिमाग इस्तेमाल करो, बी पैट्रियोटिक। तो आज का वीडियो बस इतना ही। आपके क्या थॉट्स इस वीडियो के बारे में वो कमेंट सेक्शन में बता देना। आप अपना ख्याल रखना। लव यू माय किट कैट्स। यो किट्टू भाई।